14 दिन से कामधेनु माता थोड़ी अस्वस्थ थी। मनोहर गौशाला सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के भक्ति का केंद्र था। कारण यहाँ था कि यहाँ की जो माता कामधेनु सौम्या माता थी वे काफी प्रचलित थी और लगभग 8 सालों में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है। माता के अंतिम दर्शन के भक्तों के लिए यहाँ पास रखा गया था और जो आज अंतिम विदाई दी गई है, जहाँ ऐसा आशीर्वाद कामधेनु माता ने जो 8 वर्ष तक यहाँ रहकर और लगभग 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह का त्याग किया, वो निश्चित ही हमारा यह मानना है कि वो आज भी हमारे साथ है और जो उसके लिए समाधि बनी है उसमें विश्व प्रसिद्ध कामधेनु का मंदिर भी बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के जो 3 अलग अलग राज्यपाल हैं उन्होंने भी माता के दर्शन के, काफी नेता अधिकारी भी यहाँ पर दर्शन के लिए माता के आते थे। मेरे पीछे तस्वीरें देख पाएंगे जिसमें खैरागढ़ जिले में आज काफ़ी शोक की खबर निकलकर सामने आई, जहां मनोहर गौशाला स्थित विश्वविख्यात कामधेनु माता सौम्या का निधन हुआ, जिसके पश्चात आज काफ़ी गमगीन माहौल था और शोक के इस माहौल में जो है काफ़ी श्रद्धालु यहां पास पहुंचे हुए थे। और इसी कड़ी में जो मनोहर गौशाला के ट्रस्टी पद्मश्री डाकलिया जी हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल से स्वागत है। सभी पूरे मीडिया को सबसे पहले बहुत नमस्कार, विशेषकर केपी न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पधारे। कामधेनु माता की जो अंतिम समाधि यात्रा थी, जिसे हम लोग देवलोक यात्रा गमन के रूप में लेते हैं, और ये एक ऐसा आशीर्वाद कामधेनु माता ने जो 8 वर्ष तक यहाँ रहकर और लगभग 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह का त्याग किया, वो निश्चित ही हमारा यह मानना है कि वो आज भी हमारे साथ है और जो उसके लिए समाधि बनी है उसमें विश्व प्रसिद्ध कामधेनु का मंदिर भी बनेगा और वो कामधेनु सदैव हमारे साथ रहेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ में हमने कामधेनु माता को आज समाधि प्रदान की है। कैसे उनकी निधन हुआ, कुछ कैसे आपको जानकारी हो उसके बारे में? 14 दिन से कामधेनु माता थोड़ी अस्वस्थ थी। वैसे एक गाय माता की उम्र वर्तमान में 16 से 18 वर्ष होती है, पुराने काल में 20 वर्ष होती थी और महर्षि लोगों के ऋषि काल जिसे बोलते हैं, ऋषि नस्ल की गायों के काल में 22 से 23 वर्ष होती थी। तो ये कामधेनु माता ने पूरे 23 वर्ष अपने इस 23 बसंत को उन्होंने निकाला है। इसका अर्थ है कि वो वाकई में साक्षात कामधेनु है। वो सजीवंत जीवन जी है। पूरा जीवन उसने एक शान से जिया है, एक भक्ति भाव से जिया है और अंतिम 14 दिन भी उन्होंने हमारी गुरुणी मैया के द्वारा जो मांगलिक एक स्वरूप में एक कैसेट में जो मांगलिक आई थी वो सुना है। हमारे गुरुदेव जो है विनम्र सागर जी, उनकी मांगलिक उन्होंने सुनी है, अंतिम आराधना सुनी है और अंतिम समय में उन्होंने धर्म श्रवण करते हुए, और जैन धर्म में एक संथारा वाक्य जो आप सबने सुना है, वह असागारी संथारा उन्होंने लिया है और संथारा के साथ देवलोक गमन किया। निश्चित उनकी आत्मा देवलोक में गमन की है और वो देवलोक से पूरे इस खैरागढ़ को ही नहीं, जितने जीवदया प्रेमी इस विश्व में हैं, पूरे भारत में हैं, गौ प्रेमी हैं, उन सबको वो यहाँ से आशीर्वाद देगी। मैं सभी से आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि कामधेनु मैया यहाँ पर समाधिस्थ हो चुकी है और जहाँ पे ये दिव्य लोक की दिव्य गायें जो अद्वितीय गाय हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त गाय हैं, 142 से ज़्यादा जैन साधु साध्वी भगवंत ने, अनेकों आचार्य भगवंतों ने और लगभग सैकड़ों वैदिक साधु साध्वी भगवंतों ने इसे मांगलिक श्रवण कराया, नौकार श्रवण कराया है, गायत्री मंत्र का श्रवण कराया है और लगभग 8 सालों में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है। बाकी अनेकों ने इसका दर्शन चैनल के माध्यम से किया, आप जैसे चैनलों के माध्यम से किया। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ये सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कामधेनु माता को विश्वविख्यात बनाने में जो अपना समाहित किया है, अपना समय समाहित किया है, अपना तन मन धन समाहित किया है, उसके लिए पूरी मीडिया को प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय गौ माता। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जिस प्रकार से माता का जो निधन हुआ है, किस प्रकार से क्षति मानते हैं और खैरागढ़ जिले की किस प्रकार से क्षति मानते हैं आप? देखिए, ये कामधेनु माता 8 साल पहले आई थी, जीता जागता उदाहरण है, खैरागढ़ जिला बन गया। ये हमको भी कभी हमने सपने में सोचा नहीं था कि खैरागढ़ जिला बनेगा और ये कामधेनु माता आई, खैरागढ़ जिला बना। इसे अतिशयोक्ति मत सुनिएगा जो भी दर्शक इसे सुन रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक बहुत बड़ी सजीवंत बात बताता हूँ, जो मैं साक्षात यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ में हमारी टीम के लीडर प्रवीण पारक जी, जो इस पूरे संकुल के स्वप्न दृष्टा हैं और ये हमारी जो माता रानी है पद्मावती माता के रूप में आशीर्वाद देती हैं। और जिस स्थान पर अपन खड़े, क्षेत्रपाल देव का ये स्थान है, ये जब से हमारे इस प्रांगण में आई है, हमें 8 वर्ष पहले, मैं एकदम साक्षात सत्यवाणी कहता हूँ, हमें कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि हम स्वयं अपने आप को नहीं जानते थे। ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। और इन 8 वर्षों में आप सबको पता है, मनोहर गौशाला ने विश्व के पटल पर अपना स्थान प्राप्त किया है। चरक ऋषि की पद्धति को हमने जो अध्ययन करके जो फसल अमृत बनाया है,
वो और किसी की देन नहीं है, वो कामधेनु माता की देन है। मुझ में ना तो कोई शक्ति है, ना कोई इतना ज्ञान है, बट उन्होंने डॉक्टर की उपाधि तक दिलाई, विश्व रिकॉर्ड दिलवाया, मनोहर गौशाला को 6 विश्व रिकॉर्ड दिलाया, अनेकों आचार्य भगवान, तो जिसमें माननीय आचार्य पूज्य विद्यासागर महाराज तक यहाँ पर कामधेनु माँ के दर्शन करने आए। छत्तीसगढ़ सहित 3 प्रदेश के महिम राज्यपाल यहाँ आए। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी यहाँ के लिए आशीर्वाद दिया। इस कामधेनु गौ माता की चटाई और कामधेनु माता के गोबर से बनी माला को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपयोग किया। आज मैं इसलिए मंच के सामने बोल रहा हूँ कि इसी की माला, इसी का गोवर्क माननीय राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को गया था, और आज इस मुकाम पर जो गौशाला है और ये जो पूरा 5 एकड़ का संकुल आप जो देख रहे हैं जीरावाला जीवदया मनोहर धाम के रूप में, ये उसी की देन है। इसलिए उसकी जो अंतिम समाधि है वो इस नवीन भूमि में की गई है। मैं आप सभी को पुनः निवेदन करता हूं, जो सजीवंत कामधेनु के दर्शन नहीं कर पाए हैं वो दिव्य कामधेनु के इस धाम का दर्शन जरूर करें। ऐसी मंगल भावना, अपनी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मंगल भावना। मनोहर गौशाला सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के भक्ति का केंद्र था। कारण यहाँ था कि यहाँ की जो माता कामधेनु सौम्या माता थी वे काफ़ी प्रचलित थी और काफ़ी विश्वविख्यात थी, जिनके नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वही आज एक खबर निकलकर सामने आती है जिसे हजारों श्रद्धालुओं और गौ सेवकों की आंखें को नम कर देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरागढ़ के मनोहर गौशाला में। आज एक शोक की खबर निकलकर सामने आई जो हजारों भक्त के आंखें नम हो गई। यहाँ जो बता दूँ कि कामधेनु माता सौम्या के दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त यहाँ पास पहुँचते थे। वहीं पिछले 8 वर्षों में 30 से 35 हज़ार भक्त और श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से माता के दर्शन के लिए आए। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के जो 3 अलग अलग राज्यपाल हैं उन्होंने भी माता के दर्शन के, काफ़ी नेता अधिकारी भी यहाँ पर दर्शन के लिए माता के आते थे। मेरे पीछे तस्वीरें देख पाएंगे जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि राज्यपाल, सीएम और अलग अलग जो नेता अधिकारी यहाँ पास पहुँचे थे उनकी तस्वीर लगाई हुई है। मनोहर गौशाला जो विश्वविख्यात इस वक्त माना जाता है, यह वही प्रांगण है जहाँ आज माता को अंतिम विदाई दी गई है। कभी यह प्रांगण जो है काफ़ी भक्ति में रहता था और हजारों की संख्या में जो यहाँ पास माता के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ रहता था। यहाँ पर आज जो है शोक का माहौल है और जहाँ काफ़ी शांत माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ माता को जो है अंतिम विदाई के लिए दी गई थी, उससे पहले माता को यहाँ पास रखा गया था। और जो जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि माता के अंतिम दर्शन के भक्तों के लिए यहाँ पास रखा गया था और जो आज अंतिम विदाई दी गई है, जहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचे थे और जो काफ़ी संख्या में उनकी जो आंखें नम हो गई थी। यह प्रांगण बता दूं कि लगातार जो लोगों का यहाँ पास तांता लगा हुआ रहता था और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पास लोग दर्शन के लिए पहुँचते थे। केपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा कि कामधेनु माता सौम्या इस गौशाला में रहती थी। यहाँ पास उनके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुँचते थे, इस गौशाला में जो सैकड़ों की संख्या में अभी भी जो गायों के देख पाएंगे। मनोहर गौशाला जिसका नाम है, यहाँ पास गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कामधेनु माता थी यहाँ पास रहती थी, जिसके पश्चात जो उनका अंतिम कार्यक्रम यहाँ पास किया गया है। और देखिए आप लगातार विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि अंतिम यात्रा में किस प्रकार से उनके श्रद्धालु यहाँ पास पहुँचे हुए थे। यह वही स्थान है जहाँ कामधेनु माता सौम्या रहती थी और यहाँ पास अपना भोजन वोजन करती थी। बता दूं कि यहाँ पास टहली हुई थी और बैठ करके यहाँ पास आई हुई थी, जिसके पश्चात जो रात्रि करीबन 2:30 बजे के आसपास खबर निकल कर सामने आती कि उनका निधन हो गया है। काफ़ी संख्या में जो दर्शक यहाँ पास पहुँचे हुए थे और इन देखिए छोटे छोटे गाय के बछड़े यहाँ पास आए हुए हैं और जिनके सैकड़ों की संख्या में यहाँ पास मनोहर गौशाला में आप देखेंगे मेरे पीछे भी लगातार जो गाय यहाँ पास रहती हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद जो दर्ज थी माता कामधेनु यहाँ पास रहती थी, बताया जा रहा है, जिसके पीछे यहाँ पास उनके जो फ्लैक्स लगा हुआ है और यहाँ पास रहती थी, जिसके पश्चात काफ़ी दूर दूर से यहाँ पास दर्शन के लिए यहाँ पास पहुँचते थे। और उनके बारे में भी बताया गया है जो भी माता के अलग अलग जो अंगों में भगवान जो विराजमान करते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ गौ सेवकों को लगातार यहाँ पास तांता लगा हुआ था और खाना वाना के लिए यहाँ पास पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी। देखिए वीडियो के माध्यम से कि इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो मनोहर गौशाला है स्थित खैरागढ़ में है, वहाँ इस वक्त काफ़ी शोक का माहौल है और गौ सेवकों में भी काफ़ी आंखें नम हुई हैं।